ऐतिहासिक काल गणना एक भारतीय विवेचन जिसमें डॉक्टर मोहन भागवत जी भी आए हुए थे, क्या कुछ कहना होगा? ये सौभाग्य मुझे ये हमारे मित्र सुसज्जित कुमार जी हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत गहरी इतिहास हैं जिसका कभी समय या सौभाग्य बाहर आएगा तो देश को पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा। इन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पर आने के बाद इनके परम मित्र श्री अपने रवि शंकर जी एक ऐसी पुस्तक लिखे हैं जो पुस्तक की विशेषताओं को अगर देखा जाए तो शायद उसमें करोड़ों साल का इतिहास छुपा हुआ है और हम लोग कहाँ खो गए हैं हमें पता नहीं है। शायद उस पुस्तक को या उस पुस्तक के माध्यम से हम लोग जाएं तो फिर करोड़ों अरबों साल का इतिहास फिर वापस आएगा, हमें नई जागृति आएगी, हमारी संस्कृति, वास्तविक संस्कृति, हमारी उत्पत्ति का असली उद्गम, वो स्रोत शायद हम लोगों को नज़र आने लगेगा। और इस पे हमसे ज़्यादा शिक्षित प्रशिक्षित और इस पे बहुत ही मतलब जो खोज उसका रखे हैं तो सुसज्जित जी ये शायद विस्तार रूप से और बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों में आप लोगों को बताएंगे तो हम सुसज्जित को कहेंगे। मित्र रविशंकर जी की पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ भारतीय इतिहास का। हमारे मित्र रविशंकर जी हैं। रविशंकर जी हमारा पुराना परिचय, उनके माध्यम से यहाँ पर आज हम उपस्थित हैं। ये वस्तुतः एक इस परिप्रेक्ष्य में है कि हमारा जो इतिहास रहा है उसका सही कालक्रम क्या है, कितना पुराना है, तो वो सब उधर का है। लेकिन इसके साथ साथ आगे का भी इतिहास लिखना है, उसकी भी कुछ तैयारी है। तो ये सब हमारी टीम का हिस्सा हैं, सारे के सारे लोग हमारे। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो पूरी दुनिया का इतिहास लिखा जा रहा है और उसको केवल 5 से 7 हज़ार साल में, 8 हज़ार साल में, 10 हज़ार साल में समेट दिया जा रहा है, वो गलत हो रहा है। उसका इतिहास भारत का नहीं पूरे विश्व का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। पहले केवल 1760 से पहले पूरा यूरोप मानता था कि दुनिया का इतिहास 6000 साल पुराना है। फिर जेम्स हटन ने कहा कि नहीं, ये तो लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, तो उनको बड़ी दिक्कत हुई। आज उनको ये मानने में दिक्कत नहीं हो रही है कि पृथ्वी का इतिहास 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, लेकिन जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष लिया वो तो हमारा एक कल्प है, ब्रह्मा का एक दिन है। और वैसे एक दिन और एक रात ब्रह्मा के वो अहोरात्र कहलाते हैं, उसके गुना 365 उसको वो ब्रह्मा का एक वर्ष कहलाता है। इतनी लंबी काल गणना हमारे यहाँ मिलती है, तो वो ऐसे ही तो नहीं है ना, उसकी कोई व्यवस्थित रचना है और उसका पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। और वो जो खोज करते हैं, जो काल गणना करते हैं, वो धरती के ये जो बनावट हुए उससे करते हैं। हम जो करते हैं वो आकाशीय पिंडों से करते हैं। आकाशीय पिंड अपनी चाल नहीं बदलते तुरंत, लेकिन धरती की रचना तो बदलती रहती है, तो उससे कोई काल आप निर्धारित नहीं कर सकते। यही हमने इस पुस्तक में कहने की कोशिश की है। तो वो करोड़ों वर्ष प्राचीनता जो हमारी इतिहास है उसको स्वीकार करें, उसका प्रचार करें। उससे क्या होगा ना, व्यक्ति में एक हम अच्छा समाज बना पाएंगे। आखिरकार हम कर क्यों रहे हैं? शिक्षा किस लिए होती है? अच्छा समाज बनाने के लिए। इस शिक्षा से नहीं हो रहा है, इस इतिहास से नहीं हो रहा है, वो उसी से होगा, वही होता था। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो पूरी दुनिया का इतिहास लिखा जा रहा है और उसको केवल 5 से 7 हज़ार साल में, 8 हज़ार साल में, 10 हज़ार साल में समेट दिया जा रहा है, वो गलत हो रहा है। उसका इतिहास भारत का नहीं पूरे विश्व का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। पहले केवल 1760 से पहले पूरा यूरोप मानता था कि दुनिया का इतिहास 6000 साल पुराना है। फिर जेम्स हटन ने कहा कि नहीं, ये तो लाखों करोड़ वर्ष पुराना है, तो उनको बड़ी दिक्कत हुई। आज उनको ये मानने में दिक्कत नहीं हो रही है कि पृथ्वी का इतिहास 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, लेकिन जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष लिया वो तो हमारा एक कल्प है, ब्रह्मा का एक दिन है। और वैसे एक दिन और एक रात ब्रह्मा के वो अहोरात्र कहलाते हैं, उसके गुना 365 उसको वो ब्रह्मा का एक वर्ष कहलाता है। इतनी लंबी काल गणना हमारे यहाँ मिलती है, तो वो ऐसे ही तो नहीं है ना, उसकी कोई व्यवस्थित रचना है और उसका पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। और वो जो खोज करते हैं, जो काल गणना करते हैं, वो धरती के ये जो बनावट हुए उससे करते हैं। हम जो करते हैं वो आकाशीय पिंडों से करते हैं। आकाशीय पिंड अपनी चाल नहीं बदलते तुरंत, लेकिन धरती की रचना तो बदलती रहती है।
तो उससे कोई काल आप निर्धारित नहीं कर सकते। यही हमने इस पुस्तक में कहने की कोशिश की है। तो वो करोड़ों वर्ष प्राचीनता जो हमारी इतिहास है उसको स्वीकार करें, उसका प्रचार करें। उससे क्या होगा ना, व्यक्ति में एक हम अच्छा समाज बना पाएंगे। आखिरकार हम कर क्यों रहे हैं? पर शिक्षा किस लिए होती है? अच्छा समाज बनाने के लिए। इस शिक्षा से नहीं हो रहा है, इस इतिहास से नहीं हो रहा है, वह उसी से होगा, वही होता था। बस छोटा सा ही है, आ जाएगा पत्र। श्रद्धा के प्रतीकों को तोड़ा, परंतु इस दीर्घ काल में लड़ाई चलती रही और लड़ाई भी एक संबंध का कारण बनता ही है। उन संबंधों का परिणाम ऐसे हो गया कि हमारी बातें धीरे 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 आक्रामकों के मन में रिसने लगी। दाराशिकों जैसे लोग हो गए, उन्होंने यहाँ के ग्रंथों के भाषांतर किए और इसलिए इस लंबे इतिहास में हम देखते कि समय समय पर उनका ये इस समाज के साथ समरस हो जाने की प्रक्रिया में बाधा लाने के लिए तरह तरह की बगावतें वहाँ पे हुई। औरंगजेब ने जो किया वो एक तरह से इस देश के मुसलमानों में एक अलगाव पैदा करने के लिए पुराना जो एकता की और उजाला था उसको मिटाने की बात। अंग्रेजों ने यहाँ पर जो करवाया वो यही बात थी, आज भी चलता है, परंतु बस यहाँ तक है। आज वो विदेशी कोई नहीं है यहाँ, सब के सब भारतीय पूर्वजों के वंशज है, हिंदू पूर्वजों के वंशज। लेकिन ये जायज नहीं है तो उसके आधार पर, अलगाव के आधार पर जो सत्ता के स्वार्थों के खेल चलते, वो दुकानें चलती रहेगी, वो बंद ना हो। इसलिए समय समय पर ये प्रयास होते रहे, लेकिन उससे कोई विशेष डरने का कारण नहीं है। उनका परिणाम इसके आगे तो नहीं होगा, लेकिन डरने का कारण ये है कि हम लोग भूल न जाए और हम लोगों का भूलना आक्रामकों के आने के पहले से हो गया।